हरि रस माते मगन भये, हरि रस माते मगन भये साधु हरि रस माते। सुमिरी सुमिरी भये मतवाले, सुमिरी सुमिरी भये मतवाले, जामन मरण सब भूल गए। सुमिरी सुमिरी भये मतवाले, जामन मरण सब भूल गए। निर्मल भगति प्रेम रस पीवे, निर्मल भगति प्रेम रस पीवे, आनन दूजा भाव धरे, आनन दूजा भाव धरे। सहज सदा राम रंग राते, सहज सदा राम रति रागे, राम रंग राते, मुकुति बैकुंठ कहा करे, मुक्ति बैकुंठ कहाँ करे। गाई गाई रसलीन भये हैं, गाई गाई रस लीन भये हैं, कछु न मांगे संत जना, कछु न मांगे संत जना। और अनेक देहु दत्त आगे, और अनेक देहु दत्त आगे, आनन भावे राम बिना, आनन भावे राम बिना। एकटक ध्यान रहे लव लागे, एकटक ध्यान रहे लव लागे, छाकी परे हरि रस पीवे, छाकी परे हरि रस पीवे। दादू मगन रहे रस माते, दादू मगन रहे रस माते, ऐसे हरि के जन जीवे, ऐसे हरि के जन जीवे। हरि रस माते मगन भये। बिल्कुल ठीक है दादाजी। हरि रस माते मगन भये, जो इस हरि रस का पान कर लेता है, अपने निज स्वरूप का पहचान कर लेता है, तो उस अमृत रस में मतवाला हो जाता है, अमृत रस का ही पान करता है। कारण हरि रस माते मगन में, हरि रस का पान करने से वो आनंदित हो जाता है, आनंद में रहता है। सुमिर सुमिर भय मतवाले, जन्म मरण सब भूल गए। और इतनी नहीं, उस सदगुरु की, परमात्मा की याद करते करते, सुमिरन करते करते अब जन्म मरण का भी ख्याल भूल गया। अब जन्म मरण कहाँ होगा, और रस में जो मतवाला हो गया तो जन्म मरण का कौन विचार रह गया है। जो बंधन मुक्त हो गया उसको छूटने की क्या विचार करना है। जो स्वतंत्र हो गया फिर प्रतंत्रता की कौन सी याद है, खत्म हो गया। जो मुक्त हो गया है फिर मुक्ति के बारे में क्यों सोचेगा, वैकुंठ के बारे में क्यों सोचेगा। तो मुक्त हो गया, स्वतंत्र है। इसलिए कहते हैं निर्मल भगति प्रेम रस पीवे, आन दूजा भाव रे। वो निर्मल भक्ति का, भक्ति कर उस प्रेम
उस सदगुरु व परमात्मा की दिव्य फैज़ का पान करते हुए सरोवार रहता है और कोई विचार न दूजा भाव धरे और कोई दूसरा भाव नहीं रखता है। एक भाव अनन्य भक्ति यही भाव रखता है और सहजय सदा राम रंग राते मुक्ति बैकुंठ कहा करे। और सहज में ही बड़े आराम से ही उस राम उस सदगुरु व परमात्मा की रस में मतवाला रहता है। राम रंग राते मैंने राम की रंग में ही डूब जाता है, उस सदगुरु के रंग में ही रंग जाता है। तब क्या होता है? मुक्ति बैकुंठ कहा करे। तो मुक्ति और बैकुंठ की क्या जरूरत है? तो बैकुंठ से बहुत ऊपर है। अब बंधन विहीन हो गया तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि मुक्ति रहे तेरी दासी। मुक्ति तो दास ही बन के आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ी रहेगी, ये स्थिति आ जाएगी। और जब तक बंधन में है तो मुक्ति की आवश्यकता ही है। जब तक आदमी जेल में रहता है तो तमाम पैरवी होती है, पैरवी करके है ना, उसकी जमानत कराइए और उसको फिर छुड़ाइए, ऐसा होता है। लेकिन जो जेल से बोरे हो के पैरवी करे कुछ है ना, वो तो जो कैद में है उसको छुड़ाने के लिए उसके परिजन पैरवी करके उसे छुड़ाते हैं। उसी प्रकार से ये समस्त जीवात्माएं कैद में ही है। अब इसको छुड़ाने का उपाय पैरवी तो करते हैं संत सद्गुरु, लेकिन कोई छूटना चाहे तब तो वो तो उस व्यक्ति के सदृश है जो कुएं में गिरा था और ऊपर से कोई पेड़ जम गया था, हालांकि नीचे पानी नहीं था, सूखा हुआ कुआं था और उस पर मधुमक्खी एक छत्ता लगा रखी थी बढ़िया। अब कुएं में गिर करके अब वो ऊपर मुख किए हुए लेटे था और उस मधुमक्खी के छत्ते से वो शहद गिर गई। अब उसके चाटने में इतना आनंदित था कि कोई आया राहगीर जो कहता है भैया ये मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, जरा इसको पकड़ लो और बाहर आके देखो ना यहाँ क्या नज़ारा है। अब इतना मुंह में फंसा था, कहता अरे नहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ बड़ी आराम से। अब वो शहद को चाटने में ही उसको बड़ा आनंद था। ऐसे भी बहुत तेरे लोग हैं जो इस शहद चाटने में ही भूले हैं। ये शहद है, ये संसार रूपी कुएं का शहद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। इसी शहद को चाटने में जीवन पर जीवन खपा डालते हैं, है ना। लेकिन कोई कहता भी रहेगा हम ठीक है, अब तू बड़का हो गया हमें समझाएगा। ये स्थिति है समाज की, है ना। यही बात है। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे आन न दूजा भाव धरे। अब वह उस निर्मल भक्ति, उस पवित्र भक्ति के माध्यम से उस जो है अमृत का रसपान करता है। निर्मल भक्ति प्रेम रस पीवे, उस प्रेम रस का पान करता है। आत्मा परमात्मा से निकलने वाले दिव्य प्रकाश और साथ ही उसके अनुभव के कारण जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका अनुभव करने के कारण अब आन न दूजा भाव, कोई दूसरा भाव ही भूल जाता है, उसे कोई दूसरा विचार नहीं रहता है। हालांकि संसार में शरीर में है तो कुछ कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए पीछे लौटना पड़ता है, लेकिन ध्यान और आनंद वही लेता है। ये स्थिति सहजय सदा राम रंग राते मुकुट बैकुंठ कहा करे। और वो बड़े आराम से सहज भाव से उस राम अर्थात सद्गुरु अर्थात दिव्य प्रकाश ही बन जाता है। वो सद्गुरु राम के रंग में ही रंग जाता है, सद्गुरु के रंग में ही रंग जाता है। और इस कारण मुकुट बैकुंठ कहा करे। जब उस रंग में रंग गया तब मुक्ति बैकुंठ के क्या विचार कि मुक्ति हो जाएगी, बैकुंठ चला जाऊंगा। अब क्या ऐसे विचार करने से क्या फायदा है? अब तो मुक्त हो गया है, अपने निज भंडार में समा गया है, ऐसी स्थिति हो जाती।
गाय गाय रसलीन भय है, कछु न मांगे संत जना। और ऐसे संत महापुरुष दादू जी का कहना है कि उस भजन को गा गा करके उसी रस में लीन हो गए। और आन कछु न मांगे संजना, संजन कुछ नहीं मांगते उससे, बस आनंद ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए, मांगने की क्या जरूरत है ना? मांगने की जरूरत ही क्या है? वो तो सबको जानता है, योग और स्वयं खुद करता है। हम मांगने की जरूरत ही क्या रह गई है? इसलिए कहते हैं कि वो कृष्ण ने ऐसा कहा भी है गीता में कि मैं उसका जोग और क्षेम तो स्वयं करता हूँ। जो मेरे समर्पित भाव से मेरे हो जाते हैं तब उसकी रखवाली तो करना ही। तो इसलिए कह रहे हैं संत जना, और अनेक देहु दत्त आगे आन न भावे राम बिना। और बहुत कुछ लोग भी कुछ कहते हैं, देते हैं, लेकिन उस राम सदगुरु के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। सदगुरु के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे रैदास देते बढ़िया उदाहरण है ना। अब कोई गया कहा भाई भक्त ही था, प्रियजन था, तो दे दिया, क्या बोलते हैं, पारस पत्थर। कह रैदास जी बड़ा गरीबी है, स्थिति अच्छी नहीं है, और ये ले लीजिए पारस पत्थर, और इसको यदि लोहा से छुआ देंगे तो लोहा सोना बन जाएगा, और सोना बन जाएगा तो आपका ये गरीबी दूर हो जाएगा। अब रैदास का भैया तब झोपड़ी थी हमारे जैसे, कहेंगे कौन दो हमको सवा दिए। इसके बाद तो कुछ ज़्यादा दिन के बाद, साल 2 साल बाद आया, तो वो सोचते आ रहा है कि रैदास जी अब तो खूब बढ़िया पक्का बना लिए होंगे, महल बना लिए होंगे, क्या क्या कर लिए होंगे, चलें देखें तो क्या किया रैदास। जब गया द्वार पर पहुंचा तब उसको ठनका लगा, तो बड़ी बवाल बा, आखिर ये कहने का पत्थरवा कहीं गायब तो ना होगा। कह रही रैदास जी हमने आपको जो पत्थर दिया था, पारस पत्थर, वो कहाँ रख दिए हैं आप? पारस पत्थर दिए तो हमको क्या पता, जहाँ खोसे होंगे वहीं जाकर देखिए कि है कि नहीं। तब जब देखे तो वही, ओहो गजब अजीब है आपको। ठीक ऐसी स्थिति होती है तो काहे के मांगे जाए। तो आन न भावे राम बिना, जिसमें राम, जिसमें सदगुरु का ध्यान न हो, सदगुरु की कृपा न हो, सदगुरु की याद ना आवे, तो उस काम को करने से क्या फायदा है ना। एकटक ध्यान रहे लो लागे, छाग परे हरिरस पीवे। तो एकटक ध्यान सदगुरु में लगा रखना। अभी नहीं कि घरे का काम हो छोड़ के लगा हुआ। अब खाना बनावे के तो सदगुरु को याद करत करत खाना बनावा, यदि खाए के हो तो सदगुरु को याद करत करत खा, यदि बाजार जाए के सौदा खरीदे के है तो सदगुरु को बाजार कर याद करत करत जा। अपन कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना। स्कूले पढ़ जाए के तो सदगुरु पर याद करत करत जा। पढ़ू के बेरी प्रणाम करके अपन पढ़ ला, का दिक्कत है, जो हम याद करे के करा, फिर और से खाली होगा तो फिर अपने याद में लगेगा। यह सब तरीका न है। उठते बैठते सोते जागते करते धरते खाते पीते सब काम करना है, लेकिन हर समय सदगुरु की याद करना है, तो भक्ति भी बनी रहेगी और काम भी होता रहेगा। ठीक, इसीलिए एकटक ध्यान रहे लौलाएंगे, एकटक ध्यान सदगुरु पर लगाया रहना है। यदि पानी पीना है सदगुरु को याद करके पी, उसमें देखो सदगुरु ही पानी है तो पी लोगे, क्या दिक्कत है। भजन भी हो गया, पानी भी पी लिए, कौन सी परेशानी है। ये चीज़ें हैं। इसलिए केवल आँख मूंद कर बैठने और सभी कार्यों को छोड़ने से भी अच्छी बात नहीं है। सब काम को करते हुए सदगुरु चिंतन करो, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो अब करते हुए कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, अब देखते हुए करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और जपा जाप होगा, क्या होगा, ओ जपा जाप, बिना जपे जाप हो रहा है ना। सुमिरन ऐसा चाहिए मुख से कछु न बोल, है ना। आप बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। भीतर का पट खुल गल, चारी ओरी नजारा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। हो गया कि नहीं।
ये स्थिति है। तो छा गिरहे छा के परे हरि रस पिए और हरि रस का पान, उस सदगुरु के रस का पान, आनंद का पान, उस अमृत का पान करते ही रहता है। दादू मगन रहे रस माते। अब दादू जी का कहना है कि अब एकदम उस रस में मतवाला होकर बिल्कुल आनंदित हैं, मगन हैं, खुश हैं और ऐसे हरि के जन जीव। अंत में कहते हैं कि जो हरि के जन हैं, जो सदगुरु के भक्त हैं, वो ऐसे ही जीवन यापन करते। ठीक 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 ठीक।